बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस की किताब रियादुस्सालिहीन का पहला दरस है। आज यानी कि 26 अगस्त 2023। तो अगर आप ये वीडियो 26 अगस्त 2023 के बाद देख रहे हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारी वो क्लास शुरू हो चुकी होगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप पे रब्ता कर सके हमारी क्लास के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो खैर हम बात करते हैं जी। आज इंशाअल्लाह चूँकि हमारा पहला सबक है तो सबक रेडी होने के लिए, सबक के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इससे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि लोग जब भी हमारे पास पढ़ने के लिए ऑनलाइन हमारे पास हमारे अहबाब और मुहतरम सामीन आए तो उनको पहले पता हो कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, वो चीज़ें उनके पास वहाँ पर मौजूद हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके अंदर मुकम्मल तरीका, मुकम्मल तफसील में आपके सामने अर्ज करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो सबसे पहला आपने देखना है कि मेरे मोबाइल की बैटरी वो पूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटरी ही लो हो। तो इस चीज़ को सबक शुरू होने से पहले आपने देखना है कि बैटरी कहीं लो तो नहीं है, बैटरी ख़त्म होने वाली तो नहीं है। अगर बैटरी का कोई मसला है तो उसको लाजमी से सबक शुरू होने से पहले पहले हल करें, इसको चार्ज करें। ऐसा ना हो कि सबक शुरू हो जाए फिर आपकी बैटरी लो हो जाए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए होगी क्लास के लिए ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, एक आदत अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री आप ये बाज़ार के अंदर जाकर कहीं से भी 200-250 की बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री मिल जाती है। आप उस हैंड फ्री को या हेडफोन को आप अपने पास लाजमी रखें ताकि आपकी आवाज़ मुझे और मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छी तरह वाज़ेह तौर पर समझ आए, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तीसरे नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए होगी जो कि ज़रूरी है वो है जी मोबाइल का स्टैंड। यानी कि ये तो नहीं है अब तकरीबन 20-25 मिनट हमारी क्लास होगी तो अब जो 20-25 मिनट इंसान हाथ के अंदर मोबाइल उठाकर रखेगा तो ज़ाहिर बात उसका हाथ भी थकेगा, उसको भी परेशानी होगी, और जब वो मोबाइल हिलेगा शोर पैदा होगा, उसकी आवाज़ और उसकी तस्वीर और वीडियो सही नहीं आएगी तो हमें भी परेशानी का सामना करना होगा। तो इसलिए आप ये मार्केट में कोई सा भी तकरीबन ऐसे कहें कि हमारा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर तकरीबन 300-400 का अच्छी किस्म का है जो नॉर्मल किस्म का ये मोबाइल स्टैंड है वो आ जाता है। तो आप उसको लाजमी से खरीदें। क्लास शुरू होने से पहले मोबाइल को आप स्टैंड पर लगा दें ताकि आप ईजी होकर सारी की सारी तवज्जो आपकी क्लास में और सबक पे हो। चौथे नंबर पर जो अहम चीज़ है वो ऐसे कह लें कि असलहा है हमारा, वो है जी किताब आपके पास होनी चाहिए रियादुस्सालिहीन की। और मैं आपसे अर्ज करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो रियादुस्सालिहीन, ये जो मकतबातुल बुशरा वाली किताब है ना, ये बहुत अच्छी मुलव्वना किताब है। यानी इसके अंदर रंग के साथ उन्होंने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, जो पुरानी आयात या अहादीस हैं उसको दूसरे मुख्तलिफ रंगों के अंदर तकसीम किया हुआ है। और इराब ज़बर ज़ेर पेश ये हरकतें आराब वगैरह भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं इसकी आपको गुजारिश करूँगा कि आप सभी अहबाब मकतबातुल बुशरा वाली खरीदें किताब, ताकि हम सभी के पास एक ही नुस्खा हो। और याद रखिएगा कि ये जो आपने किताब ख़रीदनी है ना, वो किताब मेहरबानी फरमाकर आपने तर्जमे वाली नहीं लेनी, क्योंकि तर्जमे वाली वो आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन क्लास के अंदर तर्जमे वाली किताब वो आप ना लाएँ। तर्जमे वाली किताब रखें, ज़रूर रखें, आप अपने पास रखें अपने इल्म के लिए, मुताले के लिए, लेकिन क्लास के अंदर जो आप पढ़ने के लिए आपके पास किताब हो वो तर्जमे वाली ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर लिखने वाला काम करेंगे। सलाहियत इसी तरह बनती है कि जो हम पढ़ें आप पेंसिल के साथ उसके ऊपर लिखें जो चीज़ आपको समझ आती है और जो चीज़ आप समझते हैं कि यार ये मैं चीज़ लिखना चाहता हूँ और ये चीज़ मुझे याद रहे। आपके पास अपनी किताब होगी, उसके ऊपर लिखें, नोट करें, तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके पास महफूज होगी। तो इसलिए तर्जमे वाली किताब तर्जमे वाली नहीं लेनी बल्कि अरबी वाली लेनी है, मकतबातुल बुशरा वाली किताब लेनी है। और बिलफर्ज अगर आप अपने पास किताब नहीं रखना चाहते या आपके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है या कोई किताब नहीं मिल रही तो उसका भी हल हमने निकाला हुआ है। आप ये वीडियो आपके सामने चल गई है, आपने क्या करना है, आपने सीधा जाना है प्ले स्टोर पे आपने उर्दू के अंदर लिखना है रियादुस्सालिहीन। ये लिख दिया मैंने, रियादुस्सालिहीन लिख कर ये देखें आपके सामने कई सारी रियादुस्सालिहीन की किताबें, रियादुस्सालिहीन की शुरुआत खुल चुकी है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि रियादुस्सालिहीन की किताब है जो मुलव्वना है और बड़ी खूबसूरत इसकी छुपाई है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। वो इसको आप डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें। और अगर आप उर्दू वाली देखते हैं तो ये उर्दू वाली भी यहाँ पर मौजूद है, रियादुस्सालिहीन की उर्दू शरह, उर्दू तर्जमा हुआ ये भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन क्लास के अंदर आपने तर्जमे वाली किताब नहीं लेकर आनी, क्लास के अंदर आपके पास ये अरबी वाली किताब ही होनी चाहिए ताकि हमारा जो तालीम का जो सबब और मकसद है वो पूरा हो सके, सलाहियत पर। पाँचवें नंबर पर जो बहुत अहम चीज़ है ना जी, जिसके लिए हमें पहले से ये चीज़ की ज़रूरत है, वह है कि आपके पास किताब आ गई, हैंड फ्री, मोबाइल, सारा कुछ आपके पास आ गया। अब आपने बैठना कहाँ पर है जी,
याद रखिएगा कि बैठने के लिए आपने उस जगह का इंतखाब करना है कि जहाँ पर कोई शोर ना हो, बच्चों का कोई शोर ना आ रहा हो, कोई पंखे की कोई शोर ना हो, या एयर कूलर लगा हुआ तो एयर कूलर का कोई शोर ना आ रहा हो, क्योंकि आपकी वजह से तकरीबन यहाँ पर 10-12 लोग हमारी क्लास के अंदर इंशाल्लाह शरीक होंगे, तो कहीं एक की वजह से वो बाकी सारे के सारे डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए उस जगह का इंतखाब करें जहाँ पर शोर ना हो और जहाँ पर रोशनी का भी इंतजाम ना हो। ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में बैठे हो, आपकी सूरत मुबारक को हमें सही तरह नजर ना आए। ठीक है, रोशनी का इंतजाम हो और शोर ना हो, बिल्कुल ना पंखे का कोई शोर हो, ना बच्चों का कोई शोर हो रहा हो, ना किसी, तो शोर नहीं होगा तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी सुनने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर शोर हुआ तो सारी की सारी क्लास, सारे के सारे हमारे अहबाब इससे डिस्टर्ब होंगी। इसलिए इस चीज़ का लाजमी से एहतमाम करना है कि एक जगह मुंतखब कर लें कि जहाँ पर आपने उस क्लास के टाइम आपने बैठ के पढ़ना है। छठे नंबर पर जी बहुत अहम चीज़, छठे नंबर पर यह है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का डाटा आपने ऑन रखना है। जब वो ईशा की नमाज पढ़ ले, ईशा की नमाज पढ़ के 9:20 पे इंशाल्लाह हमारी कॉल आया करेगी। जो वक्त नमाज का बैक होता जाएगा, पीछे चलता जाएगा, हमारी क्लास का वक्त भी पीछे आता जाएगा। अभी चूँकि नमाज तकरीबन 8:50 पे हो रही है, तो 9:20 पे हम क्लास शुरू कर लें, तो नमाज पीछे जाएगी, क्लास का टाइम भी पीछे चलता जाएगा। तो आप ईशा की नमाज पढ़ के अपना मोबाइल का डाटा ओपन कर लेना। अच्छा, वहाँ पर आपने देखना है जो छठी और अहम चीज़ है कि आपके मोबाइल के सिग्नल वो पूरे आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसी जगह के ऊपर बैठे हो, तय खाने के अंदर बैठे हैं, या ऐसी जगह पर, ऐसे इलाके में आप मौजूद हैं कि जहाँ पर सिग्नल ही नहीं आते, या चूँकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान के रहशी, तो पाकिस्तान के अंदर ये मगरब की नमाज के बाद, शाम के बाद सिग्नल का मसला शुरू हो जाता है और सिग्नल पूरे नहीं आते। उसका भी हल मैंने तलाश किया हो, उसके लिए भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, तो अगर आपको सिग्नल का कोई मसला है तो उसकी भी कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, खाली सिर्फ आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है सुपर VPN, SUPER, सुपर VPN, ये आप लिखेंगे। इसको आप सर्च करें। सर्च करते ही ये देखें, ये सामने आपके सामने ये इस आइकन को ज़रा जहन में रखना है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग भी देख लें, यानी कि 100 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड है और 4.6 इसकी रेटिंग है। बहुत ही अच्छा है ये VPN, फास्ट है और सिक्योर है। तो मेरे पास चूँकि इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ पर आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं ओपन करता हूँ, आपने इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये इस तरह आपके पास ओपन होगा। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं, इसके अंदर मेहनत है, कुछ भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस इसके अंदर एक मसला है कि इसके अंदर ऐड आती है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अच्छा, जब ये ओपन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखिए कनेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पर उंगली लगा देनी है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही जिस भी जहाँ पर भी सिग्नल अच्छी आ रही है, देखिए कनेक्ट हो गया। बस इतनी सी देर होगी। ठीक है, कनेक्ट करके ये आपने बैक वापस चले जाना है। इस तरह फिर आपने अपनी क्लास अटेंड करनी है। जब क्लास ख़त्म हो गई और अब आप चाहते हैं कि मैं अब सोने लगा हूँ या उसको डिस्कनेक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, उसी VPN को आपने दोबारा से ओपन करना है। ओपन करके थोड़ी सी देर ये लेगा, आपने वहीं पर जहाँ पर से इसको शुरू किया था ना, ये देखिए ये मसला है, इसके अंदर थोड़ा सा बस की ऐड आती है। तो ये देखिए कट का निशान है, इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पर फिर उंगली लगाएंगे, यहाँ पर उंगली लगाई तो ये देखिए फ़ौरन ही डिस्कनेक्ट हो गया। बस इतना सा काम है जी। तो सिग्नल का मसला हल होने के बाद सातवीं जो अहम चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए, वो सातवीं चीज़ है, एक अदद पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो आप कच्ची पेंसिल या जिसको हम पक्की पेंसिल कहते हैं, तो कोई सी भी आप पेंसिल, क्योंकि आपके पास किताब अपनी होगी तो कोई भी आप पेंसिल अपने पास रख सकते हैं। तो पेंसिल आपके पास इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो वो मैं आपको नोट करवाऊंगा, कुछ चीज़ें होंगी जिन अल्फाज का तर्जमा आपको लिखना होगा, इसलिए तो अरबी वाली किताब आपके सामने रखी ना। और पेंसिल इसलिए कह रहे हैं ताकि कोई लफ्ज़ का तर्जमा मुश्किल हो तो आप उस लफ्ज़ का तर्जमा आप अपने ऊपर किताब के ऊपर लिख सकें, बाद के अंदर आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए पेंसिल वो लाजमी आपने अपने पास रख लेनी है। आठवीं बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जो इन तमाम चीज़ों से अहम है, वो है कि वक़्त की पाबंदी। कि ऐसा ना हो कि हमारी क्लास ईशा की नमाज के बाद 9:20 पे आज के दिनों में शुरू हो रही है, तो जैसे जैसे वक्त पीछे जाएगा तो हमारी क्लास भी पीछे चलती जाएगी। लेकिन वक्त अगर चेंज होगा तो उसका मैसेज मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर किया करूँगा इंशाल्लाह। तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि इस टाइम मैंने क्लास पढ़नी है, किसी का भी कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। वक्त जब शुरू होगा उसी वक्त हम इंशाल्लाह मेरी तरफ से इंशाल्लाह लजीज कॉल आ जाया करेगी। आप कॉल को उठाएंगे तो हमारी क्लास के अंदर पहुंच जाया करेंगे। जो ही वक्त शुरू हुआ हम अपना सबक शुरू कर दिया करेंगे। जो आप आगे आगे और जो रह गए सो रह गए, क्योंकि हमने सिर्फ 20 या 25 मिनट की क्लास करनी है। तो आप इंतजार करते रहे तो ये क्लास पर सारी रात हम बैठे रहे। तो इसलिए वक्त की पाबंदी वो आपने लाजमी रखनी है। जो भी टाइम हो आपने उस टाइम अपनी सारी की सारी मसरूफियात छोड़ के वो आपने क्लास के लिए सारी की सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई हुई हैं वो सारी चीज़ें लेकर आपने बैठ जाना है। वक्त की पाबंदी लाजमी करना। नौवीं
اور ان تمام چیزوں کے سردار اور ان تمام چیزوں کا مغز و خلاصہ جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو چیز کا آپ نے لازمی سے اہتمام کرنا ہے، وہ ہے جی مکمل توجہ آپ کی سبق کے اوپر، کتاب کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے کے اندر رہنے والے جہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ ہم نے حدیث پڑھنی ہے، رسول اللہ کے فرامین پڑھنے ہیں، قال اللہ و قال رسول پڑھنی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، تو اس کے لیے 20 منٹ کے لیے اپنے تمام کے تمام ذہنی پریشانیاں، ذہنی ٹینشنوں کو آپ نے ختم کر دینا، ساری کی ساری توجہ آپ کی کلاس کے اندر ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر ذہنی کے طور پر ہم پریشان ہوئے، ٹینشن اپنے ذہن میں ہوئی، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ میں کیا پڑھاؤں گا، آپ کیا پڑھیں گے؟ تو اس لیے اس چیز کا لازمی سے اہتمام کرنا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی، ٹینشن کو آپ نے بالکل بھی بھول جانا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کلاس شروع ہونے سے پہلے کی چیزیں، جو کہ آپ نے کلاس شروع ہونے سے پہلے ان چیزوں کو لازمی سے تیار کر لینا ہے۔ اب آگے ہے کہ جب کلاس شروع ہو گئی، ٹائم ہو گیا کلاس کا، اس وقت کیا جی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو کلاس سے پہلے چیزیں ہونا ضروری ہیں، تو جو ہی کلاس کا وقت ہوگا، تو کلاس کا وقت ہوتے ہی آپ نے اپنا ڈیٹا، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹا اوپن کر لینا ہے، کیونکہ انشاءاللہ 9:20 کے اوپر عین ٹائم کے اوپر آپ کے پاس کال آ جایا کرے گی۔ تو جب کال آئے گی آپ کے پاس آئے گی تو اس طرح آپ کے پاس نوٹیفیکیشن شو ہوگا۔ یہ دیکھیں، ابھی میرے پاس یہ کال آتی ہے، مثال کے طور پر یہ آپ کا موبائل ہے، میں نے آپ کو کال کی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹا آن رکھنا ہے، ڈیٹا آن ہونے کے بعد آپ کے جو ہی وقت ہوگا تو میری طرف سے آپ کو کال آئے گی۔ یہ دیکھیں، اب یہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس شو ہو چکا ہے اگنور اور اوپن کا، تو آپ نے اوپن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اوپن پر کلک کرتے ہی پھر آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ نے کلاس کے اندر جوائن ہونا ہے۔ جی تو میم جی بالکل کلاس کے اندر میں جوائن ہونا چاہتا ہوں، جوائن کے اوپر کلک کر دیا جائے۔ جی جو ہی آپ کلاس کے اندر جوائن ہو جائیں گے نا جی، تو اب یہ دیکھیں میری تصویر سامنے نظر آ رہی ہے۔ تصویر کو آپ نے ہٹانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تصویر کو ہٹانے کے لیے جو آپشن ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کے یہ جو ویڈیو کا آپشن شو ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں، تو یہ میری تصویر آپ کے سامنے بند ہو گئی ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے نا کہ میری تصویر سامنے نہ آئے اور میں تصویر کے بغیر پڑھنا چاہتا ہوں، صرف آڈیو کی سنوں اور آڈیو ہی میری آواز آگے جائے، یا کوئی خواتین گھر میں ہیں تو وہ اپنا کیمرہ بند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین آپشن ہے کہ آپ یہاں سے ویڈیو کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کی تصویر شو ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں پر اسٹاپ کر دیں گے، بند کریں گے، تو آپ کی ویڈیو شو نہیں ہوگی، صرف آپ کی آڈیو آواز مجھے آئے گی، میری آواز آپ کو جائے گی، اور باقی سبھی لوگوں کی آپ کے پاس آواز آتی رہے گی۔ تو اس طرح آپ نے کلاس کے اندر جوائن ہو جانا ہے۔ تو جب کلاس ختم ہوگی تو آپ نے صرف یہاں پر یہ جو ریڈ بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، کلک کر کے آپ یہاں سے کلاس سے ختم ہو جائیں گے، کلاس کی فارغ ہو جائیں گے۔